दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय मैं उपस्थित हूं गाजियाबाद के आकाश नगर में और मेरे साथ उपस्थित हैं एडवोकेट शशिवाला विद्रोही। आज हम बात करने वाले हैं, आपको बता दें कि जिस तरह से ग्वालियर मध्य प्रदेश ग्वालियर के जो हाई कोर्ट है उसमें किस तरह से बाबा साहब की मूर्ति को लेकर एक बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जब हाई कोर्ट से भी परमिशन मिली हुई है, सरकार ने भी वहां बोल दिया है, लेकिन फिर कुछ चंद लोग जो आरएसएस के कार्यकर्ता हो सकते हैं या फिर किसी विशेष पार्टी की कार्यकर्ता हो सकते हैं, उनके कहने पर या उनके विरोध करने पर, जबकि हमारे देश में लाखों संगठन हैं, लेकिन एक बाबा साहब की सभी लोग मिलकर एक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगवा पा रहे, जबकि अकेले ही बाबा साहब ने पूरी लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने यहाँ तक पहुंचा दिया। जी, जिस तरह से ये मामला छिड़ा हुआ है ग्वालियर कोर्ट का, इस पर क्या कहेंगे? जैसे कुछ चंद लोग मूर्ति को नहीं लगने दे रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने अकेले ही ये लड़ाई लड़कर हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि अभी आपने ग्वालियर का जिक्र किया है, अभी वहां के हाई कोर्ट के जो जज साहब थे वो एससी समाज से ही थे, जो समय अभी पता चला है, और उनका बयान भी मैंने सुना और उन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई कि वो किस तरह से, किस फैमिली से, कहाँ कैसे कैसे संघर्ष करते हुए इस पोस्ट तक पहुंचे। उन्होंने अपना पूरा दुख बयान किया। अब बात यह है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेचू नहीं लग पा रही है। इसमें किसका फेलियर है? सबसे पहले कि मुट्ठी भर चंद लोग जो 10% 15% लोग हैं, मनुवादी सोच रखने वाले, जबकि उन्हें पता है कि भारत के पहले कानून मंत्री, सिंबल ऑफ नॉलेज, बैरिस्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पहली बात तो एडवोकेट उससे ही आते हैं, और जो लोग एडवोकेट बने हुए हैं जनरल कास्ट के, जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उन लोगों की घृणित मानसिकता का पहले तो कड़े शब्दों में विरोध करती हूं। और मैं ये बताना चाहती हूं कि वो लोग जो है कितना भी जोर लगा लें, जो उनसे हो सकता है वो कर लें, मूर्ति तो लगते रहेगी। या तो वो शांति से बात करेंगे, तो हमें जो है कहीं उनसे कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है, कोई हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। सीधी सीधी बात है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टेचू जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, जब वहां लग सकती है, सीजीआई चंद्रचूड़ जी के उनसे लगी थी वो, तो हाई कोर्ट कौन सी बड़ी चीज है? हर जिले में लगेगी, हर हाई कोर्ट में लगेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। सीधी बात, जो संविधान शोषित वंचितों को, पिछड़े हुओं को हक अधिकार देता, समानता का अधिकार देता है, तो इन लोगों के दिमाग में, सिर में खुजली होती है कि ये लोग कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता रखते हैं कि ये लोग हमारे बराबर कैसे आ गए, ये लोग होते कौन हैं, ये काला कोट पहन के हमारे सामने वकालत करेंगे, ये लोग खड़े होंगे हमारे सामने, तो हमारे खेतों में कौन काम करेगा? हमारे भेड़ बकरियों को, भैंसों को कौन चराएगा? हमारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा? मजदूरी कौन करेगा? ये इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी घृणित जो मानसिकता है वो काम कर रही है। ये लोग नहीं चाहते कि जो ना इस देश में उन लोगों का शासन हो जो इस देश में पिछड़े हुए रहे हैं, जो इस देश में हमेशा से अछूत बन के रहे हैं, छुआछूत का उनके वो झेलना पड़ा। आज भी वो लोग हमसे अगर इस बात को कहते हैं ना कि आरक्षण से ये लोग सुप्रीम कोर्ट में वकील बन गए, जज बन गए और डीएम एसडीएम बन गए, तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करके कहना चाहती हूँ, ठीक है, कि जो जिंदगी हमारे पूर्वजों ने जी है,
एक लकीर खींचते हैं। उस लकीर को खींचने के बाद जो जिंदगी हमारे पूर्वजों ने जी है, हमारे पूर्वजों के पीछे झाड़ू बंधी, हमारे पूर्वजों के गले में हंडिया बांधी, है ना, हमारी जो माता बहनें उन्होंने दूसरों के घर में बर्तन मांजे, हमने आपके घरों में जो है झाड़ू बर्तन पोंछा, खेती में का काम करा, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं बेचा। अगर मैं कुछ शब्दों को और पेर कर दो और करके बोलूंगी तो शायद विवाद हो जाएगा, उस विवाद को मैं नहीं जाना चाहती। सीधी बात है कि जिस दिन आप हमसे जो है आरक्षण की बात कहते हो, आरक्षण हमने छोड़ दिया, साइड में कर दिया। पहली बात, ये कोई भीख नहीं है, ये अधिकार है, और ये अधिकार बाबा साहब ने किस तरह से लिया है, कैसे कैसे लिया है, उन्हें सब पता है। हम तो ये कह रहे, आपकी माँ बहनें जिस दिन हमारे घर में बर्तन झाड़ू पोछा करेंगी, जिस दिन आपके लड़के गटर में उतर के गटर साफ करेंगे, जिस दिन हमारे खेतों में आप काम करने जाओगे, जब जैसी जिंदगी हम लोगों ने जी, हमारे समाज ने, एससी समाज ने, ओबीसी समाज ने जी है, उस तरह की जिंदगी जब आप जियोगे तब आप कहना कि अब हम टक्कर से बात करेंगे। परसेंटेज में तो आज भी हम पीछे नहीं है। वो लोग हमसे कहां किस तरह से इलाजना चाहते हैं, टक्कर तो देवे। आज हमारे समाज की, राजस्थान की भूमिका सिंह कमांडो, विंग कमांडो रही है, जिन्होंने पाकिस्तान में जाके जो है छक्के छुड़ा दिए, वो तो महिला हैं, हमारे समाज की बेटी है, शेरनी है। तो हमारे समाज के बेटे कैसे रहे होंगे, हमारे समाज के महापुरुष कैसे रहे होंगे? वो देश की बेटी तो है, लेकिन वो कुछ, अगर मैं नेताओं की बात करूं तो वो तो उनकी जाति बता रहे थे कि वो जाटव, या मतलब कुछ जो जाति सूचक शब्द होता है तो वो जाति साथी। जो घटिया लोग होते हैं, घटिया मानसिकता रखते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है मनोबल गिराने की बात करेंगे। अब मैं तो ये बताना चाह रही, छतरी आप अपने आप को कहते हो, छतरी का मतलब तो समझो, कहाँ तुम्हारा छत्र, कहाँ तुम्हारा राज। ठीक है ना। सीधी बात कहूं कि जिस दिन बाबा साहब का संविधान बना ना, उस दिन ठक 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 बंद हो गई। अब बाकी क्या चीज बची? लेकिन फिर भी वहाँ, क्योंकि जो चंद लोग हैं वहाँ पे, जो चंद वकील हैं, तो उनकी वजह से मूर्ति, हम तो मतलब काफी उनकी संख्या में भी हैं, लेकिन फिर भी मूर्ति नहीं लगा पा रहे। बात ये नहीं है, बात ये है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन से उसका है, पार्टी का शासन किसका है? डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है, तो अनुमति दे रही है। देखिए ये जो है ना, आपने तो वो बात कह दी कि सरकार ने कहा कि जो है नौकरी दे दो आप इन्हें, लेकिन नौकरी देने से पहले जब वो सारे वो एग्जाम पास कर देगा, क्लियर कर देगा, और इंटरव्यू के नाम पे उसकी सीधी फाइल जो ना उसमें डस्टबिन में डाल दो कि जी ये तो कामयाबी नहीं है ना, और वहां पे लिख दो कॉलम में कि इस SC ST में के पद पे कोई भी नियुक्त होने लायक वो हमें मिला नहीं। ठीक है ना। तो हम तो सीधी बात है भाई, आपने हमारा जो है, जो हमने पेपर नौकरी के लिए आवेदन दिया, आपने हमारा आवेदन हमने सारी क्लियर कर लिए, सारी परीक्षाएं, और जब हमारा इंटरव्यू होने लगा तो आपने हमारा जो है वो निकाल कर हमारा पेपर, वो फॉर्म हमारा डस्टबिन में डाल दिया, और आपने वो सीट भर दी जो है जनरल वालों से, ये कह के कि वो जो ना इस पद के अनुसार कोई जो ना इस SC ST का कोई जो है काबिल हमें नहीं मिला, तो हमारी नौकरी गई। वहां मानसिकता वाला जो व्यक्ति बैठा है उसको हटाओ वहां पे, है ना। और मैं आपसे ये कह रही हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो है इस टाइम जो CG आए हैं, BR गवाई जी, अभी वो बैठे हैं, और अगर उन्होंने वास्तव में, जैसे हमें पता चला है वो कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब को जो है फॉलो करने वाले विचारधारा से, तो सीधी बात है आप खेल देखना बढ़िया होगा। और उसी तरीके से मैं ये कहना चाहूंगी, अगर एक बार, मात्र एक बार, 6 महीने के लिए नहीं कह रही मैं, सीधे कह रही 3 महीने के लिए ही श्री बहन जी को प्रधानमंत्री बना दो, या किसी कट्टरवादी अम्बेडकर विचारधारा वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दो। देखो भारत की विचारधारा जो बदलेगी, जो देश की जो ना प्रगति
बढ़ेगी और विश्व में जो नाम होगा ना, फिर आप देखना कि बौद्ध में भारत कैसे होता है। लेकिन जैसे कि एक तरफ तो सरकार ने अनुमति भी दे दी, हाई कोर्ट की तरफ से अनुमति दे दी गई है, और दूसरी तरफ वो जो चंद वकील हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां का प्रशासन क्या कर रहा है? मतलब आप क्या कहेंगे इस पहलू को, आप किस तरह से देखते हैं? क्या क्या प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जो वकील इस तरह से विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकारी अनुमति है? तो प्रशासन किस तरफ है, जो समर्थन कर रहे हैं उन पर दबिश कर रहा है, या फिर जो वकील हैं उनका साथ दे रहा है? क्या मतलब आपको क्या लगता है? अभी जो जज साहब रिटायर हुए, उन्होंने पूरा अपना अध्यादेश जारी करा कि स्टेचू लगेगी, और ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत दिन से ये प्रक्रिया में काम चल रहा था। उन्हें संरक्षण सत्ता से प्राप्त है, और नहीं तो वो जैसे वे वकील हैं, अगर हमारे यूपी में या दिल्ली में होते, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ रहा है मध्य प्रदेश का रियासत का, ठीक है, उनकी तो कुरम बना देते, खाल उतार के पैर में जूते बना के पहनते, क्योंकि वो लोग भूल गए हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम बाबा साहब को फॉलो करते हैं, हम बुद्ध को फॉलो करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, बुद्ध ने भी जो ना ये कहा, जब आपके मान सम्मान स्वाभिमान पर बात आ जाए तो हथियार उठाने से पीछे मत हटना। उन्होंने चुनौती दी कि कहाँ है भीम आर्मी, हमारे जो है आउटसाइडर बहुत हैं, हम मूर्ति नहीं लगने के देंगे, और लग गई तो हम जो ना राम की मूर्ति लगाएंगे, लग गई तो हम उसे तोड़ देंगे। मैं उसे ये कह रही, तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो तू रोक के दिखाइयो। हमारे हैं वहीं पे, और हमारे लोग वहां पे पहुंच भी गए, ठीक है। जब भीम आर्मी वहां पे पहुंची तो ये लोग जो है घरों को छोड़ के भाग गए। चैम्बर तो बहुत दूर की बात है, घरों को छोड़ के भाग गए ये वकील। रोक के दिखाओ, आज नहीं लगेगी, लगेगी जरूर, या तो शांति से लगेगी नहीं तो क्रांति से लगेगी। मैंने उस वकील का इंटरव्यू देखा, वो ये कह रहा है कि जी जब ये 2017 का वो हुआ था 2 अप्रैल का, उसमें बहुत सारे लोग मरे थे, अब फिर कुछ ऐसी होने वाला। सीधी बात है, हमारे समाज ने बहुत मार खाई है, बहुत मार खाई है, और मार खाते 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 आज वो पीटना भी सीख गए हैं। जब भीम आर्मी के लोग वहां पूछे तो उन्होंने डंडे पे नाम लिख रखे थे, और उन्होंने चैलेंज करके कहा कि जहां मिलेंगे वहीं कूटेंगे, वहीं पीटेंगे इन्हें। बात क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? और सीधी बात है कि हो सकता है ये हमारे लिए और अच्छा मौका हो। शायद जो हमारे जज साहब रिटायर हुए हैं, जो स्टेचू की मांग करते हुए चले गए, तो हम तो ये कह रहे हैं कि शायद बाबा साहब की जो स्टेचू है उसकी ओपनिंग ना सीबीआई गवाही साहब के हाथों से हो जाए, फिर क्या रोकेंगे ये, है ना। हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहे हो। और बहन जी का आपने ट्वीट देख लिया, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम ये कि न्याय की जगह है, ये खंडपीठ है, तो हम यहाँ किसी विशेष व्यक्ति या पर्सनल व्यक्ति की मतलब मूर्ति नहीं लगेगी। पर्सनल, तो बाबा साहब पर्सनल या विशेष? देखिए, उसने ये बात कही ना विशेष, तो बाबा साहब तो विशेष तो है। कौन कहता बाबा साहब विशेष नहीं, बिल्कुल विशेष है। और वो कहते हैं कि जो ना कि पर्सनल, उन्होंने कहा कि ये कोई जो है प्राइवेट जगह संपत्तियां नहीं, कहीं भी स्टेचू लगा दोगे, जहां जगह मिलेगी। ये देश हमारा है, ये देश बाबा साहब का है, ये देश में बाबा साहब पैदा हुए, इस देश में ही बाबा साहब नपैद हो गए, इस देश में ही बाबा साहब ने जो है संविधान लिखा, और उन लोगों के लिए संविधान लिखा जो लोग आज इनके सामने खड़े हो गए, जो इनके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। सीधी बात है कि जो है जो जगह सरकारी है वो जगह हमारी है, रोक के दिखाओ ये। और प्राइवेट जगह में तो लगती है, और वो जगह तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने निर्धारित की थी। नहीं, बाबा साहब की मूर्ति किसी प्राइवेट जगह में लगती है या फिर किसी भी सरकारी संस्थान में लग सकती है? कहीं भी लग सकती है, जहां हमारा मन करेगा वहां लगाएंगे, रोकने वाला कोई नहीं। देश हमारा है, ये हमें बताएंगे, ये इनका तो डीएनए भी हक्का नहीं है, ये ब्राह्मण हमें यहाँ बताएंगे हमारे देश में कि कहाँ हमारे बाबा साहब की स्टेचू लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी। ये रोकने वाले कोई नहीं होते। दूसरी बात ये कि ये कह रहे कि परमिशन नहीं थी, इन्हें परमिशन दिखाएंगे जज साहब। जब परमिशन आ गई और इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, देशद्रोही का इन पे मुकदमा होना चाहिए। ये भारत के संविधान के विरोध में बोल रहे हैं, संविधान निर्माता के विरोध में बोल रहे हैं। देशद्रोही का मुकदमा किसे कराना चाहिए? देशद्रोही का मुकदमा सीधी सीधी बात है, अगर शासन
जो केंद्र की सरकार है अगर बाबा साहब को मानती है, संविधान को मानती है, सबसे पहले तो उन्हें जो ना एक्शन लेना चाहिए और इन पे देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए, इन्हें जेल में होना चाहिए, इनके जो है लाइसेंस रद्द होने चाहिए और स्टेचू वहां पे बाइज्जत लगनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी, प्रधानमंत्री जी बहुत कहते हैं कि बाबा साहब को तो ये है, बाबा साहब वो है ना, बहुत सारी बातें कहते हैं, ठीक है। तो सीधी बात है, जब बाबा साहब की वजह से चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है ना, एक कड़ी पार इस देश का गृह मंत्री बन गया, एक आदिवासी महिला देश की माननीय राष्ट्रपति जी बन गई, तो इस देश में एक संविधान उस दबे कुचले उस जगह के इंसान को भी, उस तुच्छ इंसान को भी, जिसको ये लोग कहते हैं कि इसे जीने का अधिकार नहीं है, इसे खाना खाने का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, किसी चीज का इसे अधिकार नहीं है, वो संविधान उस इंसान को इस देश का एक पार्षद से लेके ग्राम पंचायत के मेंबर से लेके इस देश का राष्ट्रपति बना सकता है, गृह मंत्री बना सकता है ना, रक्षा मंत्री बना सकता है और बड़े बड़े ओहदों पे बना रोक भेज सकता है, बिठा सकता है। तो इन लोगों की क्या औकात है, ये चंद लोग हमारे बाबा साहब की स्टेचू को रोकेंगे। जो देश के बहुजन युवा हैं, युवा साथी हैं, अब ये इस मामले को लेकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? जो बाबा साहब के मतलब अनुयायी हैं, बाबा साहब के समर्थक हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूंगी सबसे कि जो भी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों को हथियार बना लें अपना, और वो हथियार इतना मजबूत है कि हर किसी को उसके अंजाम तक पहुंचा सकता है। पहला हथियार, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत हथियार हमारा शिक्षा। जहां शिक्षा के आगे हर कोई आदमी नतमस्तक है। और यहाँ भी सुनेंगे, बाहर देशों में भी हमारी आवाज जाएगी। वो लोग जवाब कर रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है केंद्र की सरकार के पास। और ये जो है ना, ये छुटमुट जो हैं नेता बने फिर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं हम स्टेचू नहीं लगने देंगे, हम राम की लगा देंगे, हम उसकी लगा देंगे। मंदिर थोड़ी ना है, न्यायालय का मंदिर है भाई वो। और न्याय के मंदिर में सिंबल ऑफ नॉलेज कानून मंत्री की स्टेचू नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? और देखो, आपने अगर मुझसे ये बात कही है तो एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, और वो ये कहना चाहूंगी अपने समाज के लोगों से कि कब आंख खुलेंगी, कब सो के उठोगे? आप इनके देवी देवताओं को, इनके महापुरुषों को पूजते आ रहे हो, ठीक है। आप जाके इनके मंदिरों में जाके जो ना सर झुका देते हो। अरे ये तो देखो, तुम्हारे बाबा साहब का स्टेचू नहीं लगने दे रहे, इनका तिरस्कार करो। इनको अपनी लड़कियों की शादी में पंडित का बहिष्कार करो, बिल्कुल नहीं आएगा। और जो ये गिने चुने लोग जो कह रहे हैं ना सभी कि हम बाबा साहब की स्टेचू नहीं लगने देंगे, इन वकीलों के पास हमारे समाज का कोई भी, मध्य प्रदेश का कोई भी एक आदमी भी ना जाए, किसी भी वजह से कोई भी काम है, वकील का कोई भी केस है, हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े जो है वकील हैं, आप उनके पास जाएं, इनका विरोध करें, इनका तिरस्कार करें, ठीक। मंदिरों में जाना छोड़े, शिक्षा जितना हो सके, बाबा साहब का हथियार पहला शिक्षा को ग्रहण करें, दूसरा हथियार बाबा साहब का संगठित रहें और संगठित होकर संघर्ष करें, जीत हमारी होगी। बाबा साहब की स्टेचू जहां थी वहीं लगेगी। इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया जो ये रोक देंगे, बाबा साहब की स्टेचू लगेगी, या तो शांति से लगेगी, नहीं तो क्रांति से लगेगी। जी जी जी। तो देखिएगा, बाबा साहब की स्टेचू वहीं लगेगी, या तो शांति से लगेगी, और शांति से नहीं तो फिर क्रांति से लगेगी। जिस तरह से बताया था कि सबसे पहला हथियार बाबा साहब की शिक्षा। अगर शिक्षा को पाओगे, शिक्षित रहोगे, तो आपकी आवाज देश विदेशों में सभी जगह सुनाई जाएगी। मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल।